हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है भारत शिक्षा। अभी हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूलेस के आधार पर क्वेश्चन देखे थे और उसमें हमने साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी और टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी पे फॉर्मूला सीखे थे और उनके आधार पर कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। अब नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन करने वाले वो होंगे साइन 2a, कॉस 2a, टेन 2a पर, और देखते हैं कैसे उनको हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे फॉर्मूले को हम ड्राइव कर सकते हैं। अगर आपको पसंद है हमारा वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों। साइन 2a का जो फॉर्मूला है उसके लिए साइन 2 साइन a डॉट कॉस a, मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन a मल्टीप्लाइड बाई कॉस a। कॉस 2a का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए को कॉस की फॉर्म में, कॉस स्क्वायर ए माइनस इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ऐसे सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो जो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। इसी को जब कॉस को हम साइन में चेंज कर देंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो इसको याद कैसे करेंगे फ्रेंड्स, कॉस में से हमेशा साइन को घटाना है और कॉस हमेशा बड़ा है। तो कॉस स्क्वायर ए साइन माइनस साइन स्क्वायर ए, ये पहला फॉर्मूला है इसका। दूसरा फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, और जो थर्ड है जो लास्ट है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये तीनों ही कॉस 2a के फॉर्मूला से। अब टेन 2a का फॉर्मूला निकाल लेंगे। टेन 2a का फॉर्मूला होता है सीधे 2 टेन a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर a। ये हमने ड्राइव किया है टेन a प्लस बी से। कैसे देख लेते हैं, a को a रहने दिया है और सॉरी a को भी हमने 1 लिख लिया, तो टेन a प्लस सपोज किया है हमने a इक्वल्स टू बी है, तो एंगल b की जगह भी a रख दिया। और टेन a प्लस बी का हमने फॉर्मूला पढ़ा था टेन a प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन a टेन बी। तो अब b तो है नहीं इसमें, टेन a ही रखेंगे b की जगह भी, तो टेन a प्लस टेन b की जगह क्या है a अपॉन 1 माइनस टेन a मल्टीप्लाइड टेन b नहीं है, b को a माना है फिर से a, तो ऊपर हो जाएगा 2 टेन a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। ये तीन फॉर्मूलाएं, इन्हीं के आधार पर क्वेश्चन करेंगे। पहला ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा। साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन a, देन फाइंड एंगल a। दूसरा क्वेश्चन, फोर कॉस स्क्वायर ए माइनस 3 इक्वल्स टू 0 है, देन शो करना है सो दैट कॉस 3a इक्वल्स टू 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a। थर्ड क्वेश्चन, साइन a इक्वल्स टू 1/4, देन फाइंड कॉस 2a। ये तीनों क्वेश्चंस हैं दोस्तों। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले इसमें साइन 2a हमें दे रखा है 2 साइन a की वैल्यू निकालनी है। साइन 2a का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था, तो 2 साइन a डॉट कॉस a, इसको हमने ऐसे लिख लिया है और 2 साइन ए को 2 साइन ए रहने दीजिए। इसमें साइन से साइन को काटना नहीं है,
ठीक है, साइन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसलिए 2 साइन को उठा के इधर लाएंगे। माइनस, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 2 साइन ए। जब इसको उठा के इधर लाएंगे तो ये यहाँ 0 बचेगा, 1 नहीं बचेगा। 1 तब बचता है जब डिवाइड में जाता है। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन देख लीजिए, इन दोनों में कॉमन है 2 साइन ए, यहाँ बचेगा कॉस ए, यहाँ बचेगा 1 इक्वल्स टू 0। अब करेंगे क्या, पहले इस वाले को 0 के बराबर रखेंगे, फिर इस वाले को 0 के बराबर रखेंगे। तो सबसे पहले 2 साइन ए को 0 के बराबर रखेंगे, तो साइन ए यहाँ से आ जाएगा 0/2, 0/2 0 ही होगा, मैंने बताया था, चाहे 0 में किसी का भाग दो या 0 में किसी का भी गुणा करो 0 ही आता है, तो 0 0 रहे। हमने टेबल में पढ़ा था, तो साइन 0 की वैल्यू कहाँ होती है, 0, वो 0 में ही होती है। तो ए की वैल्यू आ गई 0, एक ये आ गया, इससे भी निकाल लेते हैं। एंड कॉस ए माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और कॉस ए इक्वल्स टू 1, और ये सॉरी हाँ 1, ये किस में होती है, कॉस 0 में, तो ए इक्वल्स टू 0। देख सकते हैं दोनों से वैल्यू 0 आ रही है। ठीक है, तो इस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। इससे पहले इसको देख लेते हैं। साइन ए दे रखा है अपन को 1/4। इसके बहुत तरीके हैं, cos 2a निकालना, सीधे हम फॉर्मूला भी रख सकते हैं साइन की फॉर्म में cos 2a का, तो निकाल लेंगे इसको हम। तो cos 2a फॉर्मूला हमने पढ़ा था साइन की फॉर्म में 1 - 2 साइन स्क्वायर a। तो 1 - 2 को 2 रहने दिया, साइन स्क्वायर a मतलब साइन पर पूरा स्क्वायर है, तो पूरा बाहर निकाल लेंगे, तो साइन ऐसे लिख सकते हैं इसको। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ये दोनों सेम नहीं है, ये एंगल का स्क्वायर है। मान लीजिए अगर मैं a इक्वल्स टू 30 डिग्री रखता हूँ, तो ये हो जाएगा साइन 30 स्क्वायर बीच में, और इसको लिखेंगे साइन 30 स्क्वायर। तो इन दोनों में फ़र्क ये है कि ये स्क्वायर है, ये वाला, ये होल पर स्क्वायर मानते हैं इसको। ठीक है, मतलब जो साइन की वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर करना है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, उसका स्क्वायर हो जाएगा 1/4। ठीक है, और इसकी वैल्यू 1/4 नहीं होगी, क्यों, क्योंकि इसमें ये 30 का स्क्वायर है, मतलब साइन 900 स्क्वायर, जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों में फ़र्क यही है, जब भी स्क्वायर साइन पर लगा हो तो मतलब पूरी वैल्यू का स्क्वायर करना है, और जब एंगल पर लगा हो तो खाली एंगल का स्क्वायर करना है। ठीक है, इसमें यह स्क्वायर केवल साइन पे लगा हुआ है, तो खाली साइन के होल स्क्वायर को करेंगे। तो 1 - 2 साइन ए की वैल्यू है 1/4, इसका स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ बचेगा 1 - 2 × 1/16। सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने पे आ जाएगा ये 7/8, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब थर्ड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं बचा हुआ। इसको सॉल्व करने के लिए ऊपर वाले को लिख लेते हैं, 4 cos स्क्वायर a - 3 इक्वल्स टू 0। तो cos स्क्वायर a इक्वल्स टू 3 को इधर ले जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा, 4 यहाँ है। अब ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो 4 इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा। तो cos स्क्वायर a इक्वल्स टू, रूट लगाएंगे इन पर, ठीक है, सॉरी हाँ, तो ये हो जाएगा cos a इक्वल्स टू 3 का रूट 3 अपॉन 4 का रूट होता है 2। अब ये हम जानते हैं किस में होती है वैल्यू, cos √3/2 किस में होता है, cos 30 में। तो यहाँ से एंगल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री। ठीक है, इस वैल्यू को दोनों में रख के चलेंगे, दोनों साइड साथ में लेके चलेंगे। नाउ जहाँ इक्वल हो जाएंगे वहाँ छोड़ देंगे। cos 3a
इक्वल्स टू 4 कॉस, ये माइनस है दोस्तों, क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। अब कॉस ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो कॉस 3 इंटू 30, कॉस 3 इंटू 30 फॉर कॉस क्यूब 30 माइनस, इसको लिखेंगे 4, कॉस 30 की वैल्यू हमने निकाली थी, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, तो √3/2 का क्यूब माइनस 3√3/2, और यहाँ हो जाएगा कॉस 3 3 जा 90, तो कॉस 90। अब कॉस 90 की वैल्यू लिखेंगे 0, 4 इंटू इसका हो जाएगा क्यूब 3√3/2, इसका क्यूब 2 का भी करेंगे तो 8 माइनस 3√3/2, यहाँ बचेगा 2। अब ये दोनों सेम हो गए तो इसको इससे काट देंगे, तो 0 इक्वल्स टू 0, प्रूव्ड। साइन 3a इक्वल्स टू 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। दूसरा कोई 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a, ये इसका जस्ट अपोजिट होता है। 3 की जगह यहाँ 3 लगा दीजिए, 4 की जगह, इसको पहले लिख देंगे, इस वाली टर्म को बाद में, बस साइन की जगह कॉस आ जाएगा। थर्ड tan 3a, tan 3 का होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ये तीनों फॉर्मूले, इनके आधार पर अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा है tan a की वैल्यू दे रखी है हमें 12/13, फाइंड करना है tan 2a एंड tan 3a। इसको निकालने के लिए सबसे पहले इन दोनों के फॉर्मूले, tan 2a का फॉर्मूला हमने लिखा था 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, तो इसमें रख देंगे 2 tan a की जगह 12/13, 1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 24/13, 1 माइनस 144 अपॉन 169, ऊपर बचेगा 24/13, 169 माइनस 144 अपॉन 169, तो ये 13 से 13 टाइम्स, ऊपर बचेगा 24, नीचे बचेगा 1695 और 2 अपॉन 13, 13 ऊपर पहुंच जाएगा तो 24 इंटू 13 अपॉन 25। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर हो जाएगा। tan 3a निकालने के लिए फॉर्मूला सीधे हमने अभी पढ़ा था 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। tan a की वैल्यू सीधे इसमें फॉर्मूले में रखिएगा, आंसर आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन है कोसेक a माइनस साइन a इंटू सेक a माइनस कॉस a मल्टीप्लाइड बाय सेक स्क्वायर a। प्रूफ करना है tan a के। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। इसमें LHS लेके चलेंगे। LHS में दे रखा है कोसेक को हम चेंज कर सकते हैं साइन में, तो 1 अपॉन साइन a इंटू साइन a मल्टीप्लाइड बाय सेक को फिर से कॉस में,
1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर ए रहने देंगे। अब एलसीएम लेंगे जैसे पहले क्वेश्चंस किए थे पिछले वीडियोस में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ऊपर हो जाएगा, नीचे बचेगा साइन ए और यहाँ बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए मल्टीप्लाइड सेक स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हमने पढ़ा था कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए मल्टीप्लाइड ऊपर बचेगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए सेक स्क्वायर ए। सॉल्व करने के लिए इस साइन से इसकी एक पावर काट देंगे, इस कॉस से इसकी एक पावर काट देंगे, तो ऊपर बचेगा कॉस ए साइन ए इंटू सेक स्क्वायर ए को हम लिख देंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब ये दोनों, ये ऊपर है ये नीचे है, इसकी भी एक पावर कट जाएगी, तो बचेगा अपने पास साइन ए अपॉन कॉस ए जो कि बराबर होता है tan a के, जो RHS के बराबर है। तो देखा दोस्तों कितनी आसानी से हमने कोई भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आपको भी बस प्रैक्टिस करनी है। ट्रिग्नोमेट्री में जितनी प्रैक्टिस होती है उतने ही क्वेश्चन आसान होते जाते हैं। बिल्कुल टफ नहीं है, आराम से कीजिएगा, ठंडे दिमाग से कीजिएगा। और आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।